रीत रोता जा रहा था और साथ ही साथ भगवान को अपनी दुख भरी कहानी बताए जा रहा था। खैर समय बीतता गया और रीत फुटपाथ के किनारे रहने लगा। इस तरह बीतते बीतते रीत की जिंदगी में एक और त्योहार आ गया, जो था 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हाँ, वही दिन जिस दिन लोग घर पर बैठकर छुट्टी का मजा लेते हैं और सावन के बादलों के बीच पूरे दिन छत पर पतंग उड़ाते हैं। रीत को हमेशा से पतंग बहुत पसंद थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास एक भी पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। वैसे ही बड़ी मुश्किल से रीत का खाने पीने का गुजारा हो पाता था, तो पतंग खरीदना तो दूर दूर तक रीत के बस में नहीं था। लेकिन इसका रीत ने एक रास्ता ढूंढ निकाला था। भले ही वो पतंग खरीद नहीं सकता था, लेकिन जो पतंग कट जाती थी उन्हें तो वो लूट ही सकता था। इसलिए रीत को अब जब भी पतंग उड़ाने का मन करता था, वो आसमान में बस कटी पतंगों की ताक में रहता। जैसे ही कोई पतंग कटती, रीत बिजली की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ता और उससे जुड़े थोड़े से मांझे के हिस्से से ही पतंग उड़ा लेता था। एक दिन ऐसे ही आसमान में रीत को एक बहुत सुंदर हरी पतंग दिखी, जो कट के हवा में लहरा रही थी। रीत को हर हाल में वो पतंग चाहिए थी। रीत दौड़ता दौड़ता उसके पीछे गया और बहुत दूर तक उसका पीछा करता गया। आखिरकार रीत ने उस पतंग को पकड़ ही लिया और उसे लेकर वापस आने लगा। तभी रास्ते में उसे 3 लोग बाइक पर दिखे, जो बाइक से उतरकर उसके रास्ते में खड़े हो गए। भाऊ, रास्ते से हटने का ना, मेरे को जाने का है। अरे ओ छोकरे, चले जाना, लेकिन पहले ये पतंग तो देता जा। नहीं भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने पकड़ी है पतंग। ए, हमारी पतंग है ये। इतना ही शौक है तो खुद की पतंग खरीद जाके। लेकिन भाऊ, पतंग तो मैंने पकड़ी है ना, तो अब ये मेरी हुई। ए छोकरे, तू ऐसे नहीं मानेगा, समझाओ रे इसको अच्छे से। ये कहकर वो लोग रीत को मार मार कर उससे पतंग छीन लेते हैं। रीत रोते रोते अपने आप को झाड़ कर उठा और दूर एक सड़क के किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। तभी अचानक रीत के बगल में एक पतंग कटकर अपने आप गिर गई। रीत को नहीं पता था कि ये पतंग किसकी थी, क्योंकि इसमें तो डोर ही नहीं थी और ये वाली पतंग तो पहले वाली से भी सुंदर थी। सुनहरी रंग की बिल्कुल सोने की तरह पतंग, लेकिन वो पतंग बहुत भारी थी। रीत को भी ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इतनी भारी पतंग हवा में कैसे उड़ रही है। खैर रीत उसे लेकर अपने सड़क किनारे के टेंट में ले गया और उसे देखने लगा। पतंग को वो देख ही रहा था कि अचानक उससे पतंग की नोक का हिस्सा टूट गया। रीत को ये देखकर हैरानी हुई कि कागज की जगह वो पतंग किसी धातु की बनी हुई थी। अरे, ये कैसी अजीब पतंग है? इसके सुनहरे रंग से तो ये सोने की लग रही है। नहीं नहीं, ऐसे ही किसी ने रंग चढ़ा दिया होगा। लेकिन एक बार इसे कल सुनार से दिखवा लेता हूँ। रीत अगले दिन वो नोक का टुकड़ा लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उस टुकड़े को सोने की जांच करने वाले पत्थर पर घिस कर देखा। अरे छोकरे, तेरे हाथ इतना खरा सोना कहाँ से लग गया? चोरी किया है क्या? नहीं नहीं भाऊ, मेरी माँ का है, ये असली सोना है। अरे 24 कैरेट खरा सोना है, बेचेगा? हाँ भाऊ, असल में पैसे की बहुत तंगी चल रही है। सुनार ने उस टुकड़े के बदले रीत को 80,000 रुपए दिए। रीत तो इतने सारे पैसे पाकर फूला न समाया, लेकिन उसने इन पैसों को इधर उधर बर्बाद करने की बजाय एक मिठाई की दुकान खरीद ली और धीरे धीरे पतंग के टुकड़े बेचकर वहाँ अच्छे हलवाई और लोग लगा दिए। किस्मत से रीत की वो मिठाई की दुकान चल पड़ी और उसकी खूब कमाई होने लगी। अब तक पतंग का 1/4 हिस्सा भी नहीं बिका था। धीरे धीरे रीत ने कई धंधे खोल लिए और कुछ सालों में रीत बहुत अमीर हो गया। कभी अनाथालय और झुग्गियों में रहा बच्चा आज 24 की उम्र में इतनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी का मालिक था और बंगले में रह रहा था। भगवान ने जब छीना तो उससे सब कुछ छीन दिया और दिया तो सब कुछ दे दिया। रीत आज भी यही सोचता रहता है कि आखिर वो पतंग आई कहाँ से, जिसने उसकी किस्मत बदल कर रख दी। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने की बजाय वो भगवान का चमत्कार मानकर इसे भूल गया। रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो कि गरीबी की वजह से अब तक वो पूरी नहीं कर पाया था। शादी करके रीत भी अब अपने परिवार के साथ रहने लगा था और खुशी खुशी अपनों के साथ त्योहार मनाने लगा।